बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज हम लोग कोई एक्सरसाइज नहीं करने जा रहे बल्कि हम लोग चैप्टर नंबर 4 का इंट्रोडक्शन करेंगे ताकि आप लोगों को समझ आ सके कि इस चैप्टर में आपने करना क्या है। इस इंट्रोडक्शन के बाद आप लोगों को इस चैप्टर को करने में बहुत आसानी हो जाएगी। हर एक्सरसाइज में जो भी मेथड किया गया है वो मैं आपको इंट्रोडक्शन में समझा दूँगी। इस चैप्टर में हम लोगों ने पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले तो हम लोग जो है फ्रैक्शन के बारे में सीखेंगे कि फ्रैक्शन क्या है। फिर रैशनल फ्रैक्शन, प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। और उसके बाद इन फ्रैक्शंस को अलजेब्रिक फ्रैक्शंस को पार्शियल फ्रैक्शंस में चेंज करना और उनको सॉल्व करना हम लोग सीखेंगे। तो उसके लिए हम लोगों ने 4 तरह से उसको सॉल्व करना है। एक मेथड में हमने नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स के लिए सॉल्व करना है, दूसरे में रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स के लिए, देन नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर्स के लिए और फिर रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर्स के लिए। फ्रैक्शन के बारे में तो आप लोग बचपन से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। फ्रैक्शन क्या होता है कि किसी भी चीज़ को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए तो उसमें से कुछ पार्ट्स अगर आप लेते हैं तो वो फ्रैक्शन होती है। जैसे कि सामने स्क्रीन में एक पिज़्ज़ा आपको दिखाया गया जिसके 5 पार्ट्स हैं और उसमें से जब आप एक पार्ट लेते हो तो उसको फ्रैक्शन की फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, 1/5। यहाँ पे देखिए फ्रैक्शन की डेफिनेशन लिखी हुई है कि फ्रैक्शंस रिप्रेजेंट इक्वल पार्ट्स ऑफ अ होल और अ कलेक्शन। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि फ्रैक्शन में आप इक्वल पार्ट्स लेते हैं। कोई भी अगर आपके पास चीज़ है उसके आप इक्वल पार्ट्स लोगे तो उसमें से जो आप पीसेस लोगे, जो भी पार्ट लोगे वो फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब सामने आपको एक एग्ज़ाम्पल दी गई है। एक पिज़्ज़ा है, उसमें एक होल आपको पिज़्ज़ा दिखाया गया, उसके बाद उसके 2 पार्ट्स हाफ हाफ करके बना दिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट में उसके 4 इक्वल पार्ट्स बनाए गए हैं और जब हम उसमें से 4 इक्वल पार्ट्स में से जब हम एक पार्ट निकाल लेते हैं तो जो पिछला पार्ट होता है वो क्या है, 3 पार्ट्स आउट ऑफ 4 आर लेफ्ट। ठीक है, यानी उसको हम कैसे लिखते हैं, 3/4। फ्रैक्शंस जो होती है वो नॉर्मली हम लोग 3 टाइप्स उसकी देखते हैं। फर्स्ट इज़ प्रॉपर फ्रैक्शन, सेकंड इज़ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड द थर्ड इज़ मिक्स्ड फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में देखें क्या है डिफरेंस प्रॉपर और इम्प्रॉपर में, कि प्रॉपर में नंबरेटर जो होता है वो डिनोमिनेटर से छोटा है। जैसे आपको येलो कलर में नज़र आ रहा है, नंबरेटर आपके पास 3 है और डिनोमिनेटर क्या है, 5, तो 3 इज़ लेस देन 5। ठीक है, नेक्स्ट जो इम्प्रॉपर होता है उसमें केस उल्ट हो जाता है, आपके पास नंबरेटर बड़ा हो जाता है, डिनोमिनेटर छोटा हो जाता है। जो मिक्स फ्रैक्शन है वो असल में हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही सॉल्व करके लेते हैं। अगर हम उसको डिवाइड कर लें तो हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए, रैशनल एक्सप्रेशन क्या है कि जब हमारे पास 2 पॉलिनोमियल्स हों, आपको पता है ये जो एक्स वाई जी जो भी हैं वेरिएबल्स हैं, इस फॉर्म में अगर हम कोई भी एक्सप्रेशंस ले रहे होते हैं तो वो क्या होते हैं, पॉलिनोमियल्स होते हैं। तो जब हम 2 पॉलिनोमियल्स के दरमियान में रेशो लेते हैं तो उसको क्या कहते हैं, रैशनल एक्सप्रेशन कहते हैं या रैशनल फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, अब ये सामने आपके स्क्रीन में एक रैशनल फ्रैक्शन दिया हुआ है, 5x-4 ओवर x² - x-2। इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, इसको सॉल्व करने का मेथड थोड़ा सा डिफरेंट है। इसको हम बाय पार्ट्स सॉल्व करते हैं और जब हम पार्ट्स में इसको सॉल्व करते हैं तो इसको हम जिस फ्रैक्शन में चेंज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन। नेक्स्ट मैं आपको पार्शियल फ्रैक्शन डीकम्पोजिशन के बारे में बताऊंगी, किस तरह से आपने एक पार्शियल फ्रैक्शन को डीकम्पोज करके सॉल्व करना है। ठीक है, इसमें स्टेप 1 में हम क्या करते हैं, फैक्टर द बॉटम।
यानी कि इसकी जो डिनोमिनेटर होगा उसके हमने फैक्टर्स बना लेने हैं। ठीक है, स्टेप 1 क्या है, डिनोमिनेटर्स के फैक्टर्स बना लेने हैं। स्टेप 2 में राइट वन पार्शियल फ्रैक्शन फॉर ईच ऑफ दोज फैक्टर्स। आपने जब उसके फैक्टर्स बनाए तो हर फैक्टर को अलग से कोफिशिएंट देके आपने उसकी एक फ्रैक्शन बना लेनी है। ठीक है, स्टेप 3 में क्या है कि मल्टीप्लाई थ्रू बाय दी बॉटम सो वी नो लॉन्गर हैव फ्रैक्शन। उसके बाद स्टेप 3 में आपने ये करना है कि जो डिनोमिनेटर में जो भी हैं फैक्टर्स वगैरह उनको आपने दोनों साइड्स पे, इक्वेशन के दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करना है ताकि आपकी फ्रैक्शंस ख़त्म हो जाएं। स्टेप 4 में आपने क्या करना है कि वो जो फ्रैक्शन बनाने के लिए आपने कोफिशिएंट्स लिखे थे उन कोफिशिएंट्स को आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है, और उसके लिए आपने डिफरेंट मेथड्स पढ़ने हैं। लीनियर्स के लिए डिफरेंट मेथड होता है, क्वाड्रेटिक के लिए डिफरेंट। देखिए जो हमारे पास पोलिनोमियल्स में होते हैं प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, वो किस तरह से हैं कि प्रॉपर में हम कहते हैं कि द डिग्री ऑफ द टॉप इज़ लेस देन द डिग्री ऑफ द बॉटम। उसमें क्या था, नंबरेटर डिनोमिनेटर से छोटा था, लेकिन चूंकि अब हमारे पास क्या है, पोलिनोमियल्स हैं, तो आपने ये देखना है कि जो टॉप पे यानी नंबरेटर में जो हमारे पास पोलिनोमियल है उसकी डिग्री डिनोमिनेटर में जो पोलिनोमियल है उसकी डिग्री से कम होना चाहिए। अभी ये जो आपके सामने एग्जांपल है इसमें नंबरेटर में डिग्री x की पावर क्या है 1 और डिनोमिनेटर में x की पावर है 3, यानी डिग्री ऑफ नंबरेटर इज़ 1, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज़ 3। तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। लेकिन दूसरी एग्जांपल जो इम्प्रॉपर के लिए दी गई है उसमें अगर आप देखें तो x की पावर क्या है 2 एंड डिनोमिनेटर में x की पावर है 1, यानी डिग्री ऑफ नंबरेटर इज़ 2 एंड डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज़ 1, तो इसलिए वो क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। एक छोटी सी एग्जांपल है एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। इसको जब हमने फैक्टराइज करना है तो किस तरह से करना है, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4 कैन बी फैक्टर्ड इंटू एक्स माइनस 2 एंड एक्स प्लस 2। एक्स स्क्वायर माइनस 4 को आपने ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला से उसको ओपन कर लिया। और जो दूसरा था एक्स स्क्वायर प्लस 4, अगर आप उसको देखें तो उसको आप इस तरह से सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए उसको एज इट ही लिखा रहने देंगे। अब ये जो एक्सरसाइजेज हैं चैप्टर नंबर 4 की, इसमें इस तरह के केसेस आएंगे तो हैं दोनों बज़ाहिर क्वाड्रेटिक ही हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 4, लेकिन चूँकि एक्स स्क्वायर माइनस 4 को हम लीनियर फैक्टर्स में चेंज कर सकते हैं तो इसलिए बेहतर होगा कि उसको लीनियर में चेंज करें। लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस 4 जो है वो लीनियर में चेंज नहीं हो सकता, उसको एज अ क्वाड्रेटिक फैक्टर ही ट्रीट किया जाएगा। अच्छा बच्चों, बाज़ औक़ात आपको ना जो डिनोमिनेटर में फैक्टर दिए होंगे उसमें यहाँ स्क्रीन पे जो आपको नज़र आ रहा है एक्स माइनस 2 होल क्यूब, इस तरह का अगर कोई फैक्टर आ जाता है तो उसको आप लोगों ने कैसे सॉल्व करना है। उसके लिए आपने ये करना है कि उसकी जो पावर है वो 1 से स्टार्ट करनी है और जो आपको पावर दी हुई है, जो डिग्री दी हुई है उस पोलिनोमियल की, वहाँ तक आपने उसको लिखते जाना है और उसके लिए अलग से पार्शियल फैक्टर्स उसके बनाते जाना है। अब यहाँ पे ये देखें 1 ओवर एक्स माइनस 2 होल क्यूब जो था उसको पार्शियल फ्रैक्शन में किस तरह से किया है, A1 A2 A3 तीन कोफिशेंट्स उसको दे दिया। आप A B C भी कर सकते हैं। A1 में आप लोगों ने x माइनस 2 की डिग्री 1 लेनी है, ठीक है। A2 के डिनोमिनेटर में x माइनस 2 की डिग्री 2 एंड देन A3 के नीचे आपने डिग्री 3 लेनी है, यानी आपने इंक्रीज़ करते जाना है एक एक नंबर से, सही है। इसके बाद अगर आपको क्वाड्रेटिक किसी केस में दिया गया है जिसमें डिग्री आपकी मोर देन 1 हो तो क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने का भी सेम यही मेथड होगा, लेकिन चूँकि लीनियर में आपने क्या करना होता है, कोफिशिएंट एक ही लिखना होता है, सिंपल A1 A2 A3 या ABC। लेकिन जब आप क्वाड्रेटिक का सॉल्व करोगे तो उसमें आपको कोफिशिएंट्स जो हैं दो यूज़ करने पड़ेंगे। पहले कोफिशिएंट को आपने x के साथ लिखना है और दूसरे कोफिशिएंट को सिंपल आपने लिखना है x, उसमें आपने मेंशन नहीं करना और इन दोनों को आपने प्लस करना है। यहाँ पे बच्चों देखिए
एक एग्ज़ाम्पल दिए हुए, उसमें हम लोगों ने ये तमाम केसेस सॉल्व करने हैं। यानी कि आपने कौन सा केस पढ़ा था? पहला केस था लीनियर फैक्टर लेकिन रिपीटेड ना हो, जब सेकंड था कि लीनियर फैक्टर रिपीटेड हो, और थर्ड था कि क्वाड्रेटिक फैक्टर हो, एंड फोर्थ इज़ रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर। इसमें रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर तो नहीं है, लेकिन चलें हम क्वाड्रेटिक फैक्टर तक पढ़ते हैं। इस एग्ज़ाम्पल को देखिए, एक्स स्क्र प्लस 15 ओवर एक्स प्लस 3 होल स्क्र इंटू एक्स स्क्र प्लस 3। तो आपने इसके जो फैक्टर्स बनाने हैं वो क्या हैं? A1 आपके पास क्या है? एक्स प्लस थ्री। एक्स प्लस थ्री क्या है? लीनियर है। तो लीनियर के लिए आपने कोफिशिएंट क्या लेना होता है? सिंगल ABC, ठीक है। तो आपने लीनियर के लिए सिंगल कोफिशिएंट तो ले लिया, लेकिन ये चीज़ भी देखें कि एक्स प्लस थ्री होल स्क्वायर है, यानी डिग्री उसकी 2 है। तो आपने इसको 2 टाइम लिखना है। फर्स्ट टाइम आप उसको विद डिग्री 1 लिखोगे और सेकंड टाइम विद डिग्री 2। जैसे देखें, A1 ओवर एक्स प्लस थ्री प्लस A2 ओवर एक्स प्लस थ्री होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। उसके बाद है क्वाड्रेटिक फैक्टर एक्स स्क्वायर प्लस थ्री। तो उसके लिए आपने 2 कोफिशिएंट्स लेने हैं और उनको किस फॉर्म में लिखना है? BX प्लस C। आपने BX प्लस C लिया। इसमें आप A3X प्लस A4 भी कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। कोफिशिएंट आप जो भी ले लो, बस उसको अलग होना चाहिए पहले वाले कोफिशिएंट से। नेक्स्ट आपने क्या करना है कि जो डिनोमिनेटर में आपको दिया हुआ था उसको आपने पूरी इक्वेशन से दोनों साइड से मल्टीप्लाई कर लेना है, और उसके बाद आपने उसको मज़ीद सॉल्व करना है। वो मेथड मैं आपको समझाती हूँ। अभी आपने क्या करना है कि आपको मैं ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे रही हूँ, जहाँ तक मैंने आपको समझाया है वहाँ तक आप लोग इसको सॉल्व करें, ठीक है। जितना आपसे पॉसिबल हो सॉल्व करें, और उसके बाद एक्सरसाइज 4.1 की तरफ चलिएगा। आई होप कि वो आप इजीली कर लेंगे। उसका मेथड मैंने आपको काफ़ी हद तक समझा दिया है, लेकिन मज़ीद समझने के लिए आप उसका लेक्चर सुन लीजिएगा। ये 3 क्वेश्चंस हैं। इसमें फर्स्ट में देखिए, लीनियर ही हैं दोनों फैक्टर्स, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सेकंड में एक लीनियर और एक क्वाड्रेटिक है, और थर्ड में भी दोनों लीनियर्स हैं। लीनियर्स को सॉल्व करना बहुत इजी है। जो क्वाड्रेटिक है उसको सॉल्व करने का अभी प्रीवियस हमने जो किया है वो क्वाड्रेटिक के साथ था। उसमें आपने वहाँ तक उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है, और आई होप कि आप इसको ईज़िली कर लोगे। तो इंशाल्लाह हम लोग एक्सरसाइज 4.1 में मज़ीद इसको देखते हैं, और इसी तरह से आगे 3 एक्सरसाइजेज जो इस चैप्टर में हैं उनको भी अच्छे से आप समझ लें। उसके बाद आप लोगों की थोड़ी सी असेसमेंट ले ली जाएगी। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।